भविष्य में मनुष्य कैसा होगा? 10,000 साल बाद मानव विकास। क्या तुम जानते हो कि 10,000 साल बाद मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा हो सकता है, त्वचा चमकदार हो सकती है या उसके अतिरिक्त अंग हो सकते हैं? ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारा विकास अब भी जारी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर अंतरिक्ष में रहने तक मानव जाति का भविष्य कैसा होगा? आज हम इस रोमांचक विषय का विश्लेषण करेंगे। विकास, अतीत से भविष्य तक। भविष्य की कल्पना करने के लिए हमें अपने अतीत को समझना होगा। विकास प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से होता है, जहां सबसे अनुकूल गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन मनुष्यों का मस्तिष्क बड़ा हुआ, वे सीधा खड़ा होना सीख गए और उनके शरीर पर बाल कम हो गए। लेकिन आज केवल प्रकृति ही नहीं, बल्कि तकनीक भी हमारे विकास की एक बड़ी चालक शक्ति बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक विकास अब धीमा हो रहा है, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा और प्रौद्योगिकी कमजोर विशेषताओं वाले लोगों को भी जीवित रहने में मदद कर रही है। लेकिन इसकी जगह सांस्कृतिक और तकनीकी विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या मनुष्य अगले 1000 वर्षों में स्वाभाविक रूप से विकसित होगा या फिर खुद को प्रौद्योगिकी की मदद से डिजाइन करेगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें वर्तमान शोध और संभावित परिवर्तनों पर ध्यान देना होगा। प्रौद्योगिकी का प्रभाव, क्या हम अपने विकास को नियंत्रित करेंगे? एक अविश्वसनीय विचार सोचो, अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से विकसित होने के बजाय खुद को डिजाइन करने लगे। एक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पर और डिजाइनर बेबी। आज वैज्ञानिक क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके जीन को संपादित कर रहे हैं। भविष्य में माता पिता अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता, ऊंचाई या रोग प्रतिरोधक क्षमता चुन सकते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने के लिए क्रिस्पर का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में ये तकनीक और अधिक उन्नत हो सकती है और सुपरह्यूमन विकसित किए जा सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, संभावित परिवर्तन। मानव की औसत ऊंचाई बढ़ सकती है। वर्तमान में औसत ऊंचाई 170 सेमी है, भविष्य में यह 190 सेमी हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और मनुष्य शायद 150 जोड़ वर्ष तक जीवित रह सकता है। मस्तिष्क का नया विकास हो सकता है, जिसमें जानकारी संग्रह करने की क्षमता और अधिक उन्नत होगी। 2. साइबोर्ग मानव। क्या तकनीक मानव शरीर का हिस्सा बन जाएगी? क्या मनुष्य प्रौद्योगिकी के साथ मिल जाएगा? ब्रेन चिप, रोबोटिक हाथ पैर, यहाँ तक कि रात में देखने में सक्षम कृत्रिम आंखें, ये सब कुछ भविष्य में संभव हो सकता है। आज कृत्रिम अंग, प्रोस्थेटिक लिम्स कई लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। भविष्य में कृत्रिम आंखें, न्यूरल कनेक्शन और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI मानव शरीर का हिस्सा बन सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एलन मस्क की न्यूरलिंक जैसी ब्रेन चिप भविष्य में लोगों को केवल सोचकर संदेश भेजने की सुविधा दे सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ तक कि हमारी यादें और ज्ञान डिजिटल रूप से सहेज कर रखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मानवता को और अधिक विकसित करेगा या क्या हम अपनी मानवता को खो देंगे? अंतरिक्ष में रहने से विकास कैसे बदलेगा? कल्पना करो, अगले 100 वर्षों में मनुष्य मंगल ग्रह पर बसना शुरू कर देगा। लेकिन वहां कम गुरुत्वाकर्षण, तीव्र विकिरण और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएंगे? संभावित परिवर्तन। चेक मार्क, लंबा शरीर। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण मनुष्य लंबा और पतला हो सकता है, क्योंकि कम खिंचाव के कारण शरीर अधिक फैला हुआ होगा। चेक मार्क, मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, इसलिए जीन में परिवर्तन के कारण हड्डियां अधिक मजबूत हो सकती हैं। चेक मार्क, लाल या पारदर्शी त्वचा। विकिरण से बचने के लिए मनुष्य की त्वचा अधिक मेलेनिन उत्पन्न कर सकती है, जिससे त्वचा लाल हो सकती है। या फिर त्वचा पारदर्शी हो सकती है ताकि शरीर प्रकाश का अधिक उपयोग कर सके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी के लोगों की तरह रहेंगे या एक नई प्रजाति बन जाएंगे। जलवायु परिवर्तन और मानव विकास। पृथ्वी बदल रही है, इसलिए हमारे शरीर भी बदलेंगे। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भोजन में बदलाव से मानव शरीर एक नए रूप में बदल सकता है। संभावित परिवर्तन। चेक मार्क, गहरी त्वचा। यदि ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है और अधिक उपकिरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो दुनिया भर के लोग अधिक गहरी त्वचा के साथ विकसित हो सकते हैं। चेक मार्क, छोटा मुंह और दांत। यदि भविष्य में अधिकतर भोजन नर्म हो जाता है, तो हमारा जबड़ा छोटा हो सकता है और दांतों की संख्या कम हो सकती है। चेक मार्क, अतिरिक्त पलकें। यदि वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, तो शायद ऊंट की तरह अतिरिक्त पलकें विकसित हो सकती हैं, जो धूल और गंदगी से बचाव करेगी। क्या मनुष्य साइ-फाई फिल्मों की तरह बन जाएगा?
इंटरस्टेलर, मैट्रिक्स या अवतार जैसी फिल्मों की तरह क्या भविष्य में मनुष्य प्रौद्योगिकी के साथ मिल जाएगा? कुछ बातें अब भी कल्पना है, लेकिन कुछ चीजें जैसे आई, ब्रेन चिप, डिजिटल चेतना पहले ही वास्तविकता बन रही हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भविष्य में क्या हम अपनी चेतना को डिजिटल दुनिया में अपलोड करके अमर हो सकते हैं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या मनुष्य बिना भौतिक शरीर के केवल डिजिटल रूप में जीवित रह सकता है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या मनुष्य पूरी तरह से कृत्रिम जीवन प्रणाली में बदल जाएगा, जहां मस्तिष्क शरीर से अधिक महत्वपूर्ण होगा? निष्कर्ष, क्या मनुष्य अपना भविष्य स्वयं डिजाइन करेगा? तो तुम क्या सोचते हो? क्या मनुष्य प्राकृतिक रूप से विकसित होगा या फिर अपने भविष्य को स्वयं डिजाइन करेगा? पुष्पिन, क्या तुम सोचते हो कि भविष्य में मनुष्य रोबोट बन जाएगा या फिर अपनी मानवता को बचाए रखेगा? पुष्पिन, अगर तुम भविष्य की दुनिया में जन्म लेते तो कौन सा विकास पसंद करते? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपनी राय कमेंट में बताओ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलो।